यत्र तत्र सर्वत्र, सिंपल हिंदी में कहूँ तो यहाँ वहाँ सब जगह। अच्छा। दरअसल ये वो फिलॉसफी है जिस पर हिंदुइज्म को मानने वाले ज्यादातर लोग विश्वास करते हैं। इसका मतलब है कि भगवान कण कण में मौजूद हैं। शाबाश बेटा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आखिर मैं ये ज्ञान आपको क्यों दे रही हूँ, तो उसका सिंपल सा रीजन है डीसी कॉमिक्स में हिंदू गॉड्स का प्रेजेंट होना। अब इसे ही तो ओमनी प्रेजेंट कहा जाएगा ना। समझ रहे आप? वैसे हम ये बात हमारे पहले एक वीडियो में भी कर चुके हैं कि कॉमिक्स में भगवानों का आना या उनसे इंस्पायर्ड कैरेक्टर्स का मिलना कोई नई बात नहीं है, और एमसीयू उसका एक सॉलिड एग्जांपल है। पर ये बात सिर्फ मार्वल तक ही आके नहीं रुकती, बल्कि इस मामले में भी डीसी मार्वल को कंपटीशन देने में पीछे नहीं है। और इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं डीसी कॉमिक्स की, जहां हिंदू माइथोलॉजी से जुड़े कई कैरेक्टर्स या कह लीजिए गॉड्स देखे जा सकते हैं। वैसे डीसी में हिंदू गॉड्स को इंडियन गॉड्स, गॉड्स ऑफ ईस्ट या फिर देवता कहकर बुलाया जाता है, और साथ ही इनकी प्रेजेंस डीसी यूनिवर्स के अर्थ 1, न्यू अर्थ, प्राइम अर्थ और स्पीयर ऑफ गॉड्स में भी दिखाई गई है। अगर उनके रहने की जगह की बात करें तो डीसी में भी मेरू पर्वत के टॉप पर निर्वाणा नाम की जगह पर रहते हुए दिखाया गया है। डीसी कॉमिक्स में इंडियन गॉड्स की फर्स्ट अपीयरेंस अक्टूबर 1999 में वंडर वुमन वॉल्यूम 2 के 149th एडिशन में देखने को मिली थी। और सबसे जबरदस्त बात ये कि इस एडिशन में केवल इंडियन गॉड्स ही नहीं बल्कि राक्षसों को भी जगह मिली थी, जिसमें रावण को भी अपने 10 सरों के साथ एक्शन में देखा जा सकता है, जिसे राक्षसों का राजा बताया गया है। वैसे ये सिलसिला यही खत्म नहीं होता, इसके बाद भी 10 से ज्यादा अलग अलग एडिशंस में हिंदू गॉड्स की प्रेजेंस को समय समय पर डीसी में देखा जा सकता है। हम उस बारे में भी आपको जरूर बताएंगे, पर फिलहाल आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन से नाम है जो डीसी में अपीयर हुए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन इंडियन गॉड्स में हमारे त्रिदेव यानी हिंदू गॉड्स की ट्रिनिटी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ साथ भगवान राम, हनुमान, गणेश, कार्तिकेय, देवी काली और पार्वती भी है। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसी क्या सिचुएशन आ गई थी कि डीसी को हिंदू देवताओं की जरूरत पड़ गई। तो दरअसल होता कुछ यूं है कि फर्स्ट ओलंपियन गॉड्स का पिता यानी क्रोनस, जो कि टाइटन्स का राजा है और साथ ही समय यानी टाइम का देवता भी, ओलंपस को तबाह करने के बाद इंडियन गॉड्स के अगेंस्ट वॉर के लिए तैयारी करता है। उसका एम पूरे यूनिवर्स पर राज करना है। इधर डायना यानी वंडर वुमन भगवान राम से मिलती है, जिन्होंने उसकी जान बचाई होती है। राम उसे मंदारा पर्वत पर ले जाते हैं और वहां बाकी देवी देवताओं से मिलाते हैं। वैसे यहाँ खास बात यह है कि कॉमिक में भगवान राम को विष्णु के अवतार के रूप में दिखाया गया है। राम डायना को हनुमान से मिलाते हैं और उनका इंट्रोडक्शन वायुपुत्र के रूप में ही दिया गया है, और राम डायना को बताते हैं कि कैसे वो उनके सबसे भरोसेमंद साथी और साथ ही वानर सेना के जनरल भी है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति को भी क्रिएटर, ऑर्गेनाइजर और डिस्ट्रॉयर के रूप में नहीं दिखाया गया है। पर एक पॉइंट मुझे समझ में नहीं आता कि चाहे मार्वल हो या डीसी, आखिर हमारे भोलेनाथ यानी भगवान शिव को हमेशा उनके रुद्र रूप में यानी गुस्से में ही क्यों दिखाया जाता है। शायद उनके साथ लगा डिस्ट्रॉयर का टैग ही इसके पीछे का रीजन है। खैर, भगवान राम वहां डायना को बताते हैं कि वो विष्णु के अवतार है और उन्हें धरती पर पीस क्रिएट करने के लिए भेजा गया है। कॉमिक में मां पार्वती को भी दिखाया गया है, और सबसे खास बात ये है कि उन्हें उनके शांत स्वरूप के साथ साथ एक वॉरियर के रूप में भी दिखाया गया है, यानी हम दुर्गा और काली को भी देखते हैं। पार्वती ही डायना को अपने दोनों बच्चों यानी भगवान गणेश और कार्तिकेय से इंट्रोड्यूस कराती है और उसे बताती है कि वो गॉड ऑफ वॉर हैं। डार्क गॉड्स के साथ इस लड़ाई में रावण को बुराई का साथ देते हुए दिखाया गया है और उसे राक्षसों का राजा बताया गया है। तो ये तो बात थी इंडियन गॉड्स के डीसी में फर्स्ट अपीयरेंस की। पर अगर हम बाद के एडिशंस की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि इंडियन गॉड्स टाइम पर डीसी कॉमिक्स का हिस्सा बनते रहे हैं। हम उन्हें बाद के भी कई इश्यूज में, जैसे वंडर वुमन के वॉल्यूम 2 के एडिशन 150, 177 और 193, लूसीफर वॉल्यूम 3 के एडिशन 10 और 11, द ड्रीमिंग वॉल्यूम 2 के एडिशन 4 और 12, द ओडिसी ऑफ अमेज़न्स वॉल्यूम 14 और 16 में भी देख सकते हैं। यह हमेशा ही एक बहस का मुद्दा हो सकता है कि क्या किसी भी रिलीजियस कैरेक्टर को कॉमिक जैसे मीडियम में लाना चाहिए या नहीं, और इस पॉइंट पर हर किसी का एक अलग व्यू हो सकता है। ये सच है कि इस तरह के कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करने के लिए बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि ये सीधे सीधे लोगों के सेंटिमेंट से जुड़े होते हैं। खैर, इस पॉइंट पर और ज्यादा बात ना करते हुए केवल ये कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो का मकसद केवल वो बताना था जो
हुआ है, इसीलिए आप भी उसी वे में इन बातों को एक इंफॉर्मेशन की तरह ही ले। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल मार्वेलस हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे और तंदुरुस्त रहे।